सभी आर्य मित्रों, भाई बहन और शेष सभी को मेरा नमस्कार। आजकल देख रहा हूँ कि समाज में जाति विशेष को लेकर बड़ी बहसें चल रही हैं। अपनी अपनी जातियों का गुणगान करने पर लगे हुए हैं सभी, और सभी के अपने अपने मतलब एक लोगो बन गया है, एक मोटो बन गया है जो एक जाति विशेष के गाते हैं जय भीम, एक जाति विशेष के हो गए हैं परशुराम, साथ में जय लंकेश। अन्य जातियां हैं उनके भी अन्य अन्य हैं। तो सभी धर्म और देश को छोड़कर अपनी अपनी जातियों के उत्थान पर लग गए हैं, जबकि एक संप्रदाय विशेष का सिर्फ एक ही नारा होता है। उस नारा जो तकबीर का नारा होता है उसको लेकर जाते हैं सभी मिलकर और कहीं भी अपना काम कर देते हैं। हमारे यहाँ जातियों में ही रहते हैं कि भाई हम इस जाति के हैं, हम इस जाति के, हमारा देवता ये है, हमारा देवता ये है, मतलब। और इस वक्त एक जो चल रहा है एक शब्द मेरे कानों में बहुत गूंज रहा है, ब्राह्मणवाद। बड़ा झुंझल आती है कि इन लोगों की मानसिकता आज भी वही है। विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, तो द्रोणाचार्य कृपाचार्य थे, वो भी तो ब्राह्मण ही थे। इनकी मानसिकता आज भी वैसी ही है, और ये नहीं अगर बदली तो ऐसे ही देश और धर्म का नाश होता रहेगा। और इन्होंने ही हर ये सब चीज़ें इन्होंने ही करवाई हैं। भाई देश की शिक्षा इनके हाथों में रही थी और इन्होंने देश को और समाज को, धर्म को उसी दिशा में चलाया जिसमें इनका फ़ायदा हुआ। आज बोलना पसंद करूँगा, बोलूँगा आज, क्योंकि कानों में बहुत शब्द गूंज रहे हैं। 3-4 जगह मैं गया हूँ, वहाँ पे यही शब्द सुनने को मिल रहे हैं। अभी कल भी मैं एक अपने गांव के व्यक्ति से बात कर रहा था, वो भी ब्राह्मणवाद गा रहा था। मेरे मित्र भी हैं, वो भी ब्राह्मणवाद गाते हैं। वो कहते हैं देश का भला जब तक नहीं होने का, जब तक पहले जैसा ही जो हमारा सिस्टम था पहले जैसा नहीं हो जाता, कि सब कुछ ब्राह्मणों के हाथ में ना आ जाए। क्या चल रहा है, मतलब क्या चल रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। समाज में है कैसा दोगलापन, एक कान पक गए हैं। मतलब यूँ ब्राह्मणवाद सभी के मुंह पे है, मेरे भी मुंह पे है। सभी पार्टियों में वास्तव में ब्राह्मणवाद है क्या? वास्तव में एक ऐसे लोगों का समूह है जो हर गलत काम को सही सिद्ध कर देते हैं कि वो गलत है, परंतु कुछ ऐसे तर्क देंगे कि आप कहेंगे हाँ सही है, बिल्कुल सही है। और अगर उनकी बात को गलत सिद्ध करने की कोशिश करोगे आप, तो वो ऐसा एक जाल बुनेंगे कि आपको लगेगा कि हाँ आपने गलत किया है, क्योंकि आप में उतनी कुटिलता नहीं भरी हुई। कुटिलता, इसे कुटिलता बोलते हैं। एक कूटनीतिक होती है, एक कुटिलता होती है। कुटिलता, ये इसे कुटिलता बोलते हैं। ये एक लॉबी है जिनमें कुटिलता भरी हुई है, और ये हर नीचे से नीचे स्तर तक गिर जाते हैं अपने काम को सिद्ध करने के लिए। साम दाम दंड भेद इनमें से कुछ नहीं चलता, सिर्फ कुटिलता चलती है, कुटिलता। अगर इनका कोई कहा ना माने, तो जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल निम्न स्तर पे आ जाएंगे। इन्हें धर्म से कुछ नहीं लेना देना, ना ये देश धर्म के लिए कुछ करते। सिर्फ इन्हें अपना पेट, अपनी जाति, अपना ओहदा, यही चीज़ें दिखती हैं। अगर किस्से की बात करूँ तो बहुत पहले से है। सोमनाथ का किस्सा देख लो। इतने सारे ब्राह्मण थे कि अगर एक एक लोटा मारते ना, तो महमूद गजनवी की सेना भग जाती। गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्रों के थे उसके बारे में भी ऐसा ही कुछ है कि कोई पंडित था, उसने कुछ गड़बड़ की थी। पद्मावती के बारे में आपने पद्मावती मूवी देखी, मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत ऐसे किस्से हैं जहाँ हमने यही देखा है। अच्छा, इनका एक और है कि लिखा हुआ है कि भाई जो ब्राह्मण करे वो सही है, ब्राह्मण गलत भी कर दे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, ब्रह्म हत्या पाप है। ऐसी ऐसी चीज़ें लिख कर चले गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना ही नहीं चाहिए। अरे जो ब्राह्मण है, जो गलत कर रहा है, उसे तो ज्ञानी है, उसे तो और सज़ा मिलनी चाहिए।
मैंने ये सब तो कई जगह सुना है। मैं अभी एक पास में कॉलेज है, वहाँ गया था इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू दिया, क्वेश्चनिंग हुए, इंग्लिश का टीचर हूँ, इंग्लिश के क्वेश्चंस हुए। बाद में पता है क्या कहते हैं, यू नो वी प्रीफर ब्राह्मण्स, यू नो ब्राह्मणवाद। ABSc था वो, रिटायर हो चुका है, कॉलेज चलाता है, कैलाशवती इंटर कॉलेज है उसका, पास में ही, नाम भी बता देता हूँ अगर आपको ये है। तो उसने बाद में कहा कि वी प्रीफर इफ यू फाइंड समवन इफ ही इज़ ब्राह्मण एंड लाइक दिस। मतलब फिर मैं एक जगह गया, वहाँ पर भी ऐसे हुआ कि मैं नया था, तो वो भी नया था, तो वहाँ भी ऐसे ही रख लिया। कई जगह मैंने यही देखा है कि वे प्रीफर करते हैं, अगर हम उनसे होशियार हो तो भी हमें प्रीफर नहीं करेंगे। अब ये मेरी खुद की कुंठा, जो भी आप सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, पर मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ब्राह्मणवाद ने देश और धर्म की लुटिया डुबो दी है सच में। देवदासी प्रथा इनकी चलाई हुई है, सती प्रथा इनकी चलाई हुई है। इन प्रथाओं ने क्या किया था, मतलब कोई विधवा स्त्री है उसको उनके लिए अशुद्ध हो गई है। अशुद्ध शुद्ध करने वाले ये हैं। कौन सा दिन शुभ है, कौन सा दिन शुभ नहीं है, क्या अशुभ है, क्या शगुन है, क्या अपशगुन है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लोग बताने वाले हैं। फिर ईश्वर क्या है, यही ईश्वर है, नहीं पूछना शुरू कर दो आप लोग। मैं इनके विरुद्ध नहीं हूँ। ब्राह्मण का मतलब मेरे लिए तो सीधी बात है जैसे ज्ञान है, वो मेरे लिए ब्राह्मण है। मेरे लिए जाति नहीं कि हाँ बाद में शर्मा लग गया, त्रिवेदी लग गया, चतुर्वेदी लग गया, द्विवेदी लग गया। इनके अर्थ होते तो द्विवेदी का मतलब है जिसने 2 वेद पढ़े हैं, त्रिवेदी जिसने 3 वेद पढ़े हैं, चतुर्वेदी जिसने 4 वेद पढ़े हैं, समझे, ये होता था। तो बाद में इन्होंने ये जाति बना दी है, हाँ ये जाति है। अरे वास्तव में हम सभी ऋषियों की संतान है, तो हम भी तो ब्राह्मण हुए, हमें तो डबल क्षमता आ गई। एक तो हम जाति विशेष के हैं, ऊपर से हम ऋषियों की संतान हैं, तो हम तो डबल ज्ञानी हुए, डबल क्षमता हुई। पर हम लोग भूल चुके हैं। ये लोग बताएंगे कि ईश्वर किसकी प्रार्थना स्वीकार करेगा, किसका जल स्वीकार करेगा, किसका जल स्वीकार नहीं करेगा, क्या नहीं करेगा, कि कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध हो चुका है, किसको धर्म में वापस आना है, कौन धर्म में वापस आने लायक है, कौन धर्म में वापस आने लायक नहीं है। इन्होंने जो धर्म वापसी करना चाहते थे उन लोगों को धर्म वापस नहीं करने दिया, धर्म वापसी नहीं करने दी कि ये अशुद्ध हो चुके हैं। अरे वो तो दयानंद जी थे जिन्होंने शुद्धता आंदोलन चलाया और लोगों के पुनः धर्म वापसी करवाई। इन्होंने क्या किया है, ये शंकराचार्य बन के बैठ गए हैं, पता नहीं कौन कौन बन के बैठ गया है। बहुत से लोगों को बुरा लगेगा पर सच्चाई है। वास्तव में ब्राह्मण होता क्या है, वही बता रहा हूँ। ब्राह्मण क्या होता है, जिसे ज्ञान है, जिसने ज्ञान ले रखा है, जो समाज को सुधार है, वही ब्राह्मण है। वो किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, कि जाति का कोई ब्रांड थोड़ी है कि इसी जाति का हो। जिसे भी ज्ञान है वही ब्राह्मण है। आजकल एक बहुत बढ़िया ये चल रहा है, इसको भाई 4 मंत्र सीखो और जाकर बैठ जाओ, शादी कराओ और रुपए करे, चाहे वो कुछ भी है। बस तुम क्या थे क्या नहीं थे उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम चोरी करते हो, चक्का करते हो, शराब पीते हो, मांस खाते हो, उससे किसी को कुछ नहीं लेना देना। बस तुम ब्राह्मण होने चाहिए, उसके घर जाओ, यज्ञ हवन करो बस। और वो हम सोचते हैं कि खुश हो गया वो। ये सच्चाई बता रहा हूँ, ये सच्चाई है। हम मूर्खों का तो इनके बिना कोई कार्य संपन्न ही नहीं हो सकता। हम ईश्वर की स्तुति इनसे करवाएंगे। अरे ईश्वर की स्तुति अगर हम खुद करेंगे तो ईश्वर ज़्यादा खुश होगा, या हम दूसरे से करवाएंगे। अगर मैं ही हूँ और मैं किसी के समक्ष खड़ा हूँ और किसी अन्य व्यक्ति से कहलवाऊँ कि भाई इसको मेरी राम राम कह दे, वो तब ज़्यादा खुश होगा, या मैं खुद ही प्रत्यक्ष रूप से उसको कहूँ राम राम। तो इसी तरह से ईश्वर है, अगर हम अपने यज्ञ हवन खुद करेंगे तो ईश्वर जब ज़्यादा खुश होगा, या दूसरे के थ्रू। तो यज्ञ सीखिए, हवन सीखिए। ईश्वर को किसी इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो सिर्फ प्रेम और आस्था का भूखा है कि आप प्रेम रखो, आस्था रखो। ठीक है, तो ये बात बड़ी समझने की है कि ईश्वर तो प्रेम और आस्था का भूखा है। और भाई सिर्फ ये ब्राह्मणवाद है जिसने हमें बहुत सारी जातियों में तोड़ दिया। अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपनी कमाई के लिए नए नए देवता बना दिए, नए नए दिन बना दिए कि हम किसी एक दिन मिल ही नहीं सकते।
हर किसी का एक दिन होता है, हर किसी का, कि जिस दिन वो एकत्रित होते हैं। हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या कोई भी समस्या है उसके लिए किस दिन एकत्रित हो? कोई है दिन? नहीं, दिन है कि हम अपनी समस्याओं का विचार विमर्श नहीं कर सकते, क्योंकि सबको कमाई चाहिए भाई। देवता बांट दिए भाई, तेरा ये है तू इनकी कमाई लेगा, तेरे मंदिर में ये है तू इसकी कमाई लेगा। फिर कमाई तो चाहिए ही भाई, नहीं तो कमाई बंद हो जाएगी। ये तो सच्चाई है। अब ये मत कहना कि क्या सभी ऐसे हैं, बस कमाने लग गए। जब ये लोग बाग समझदार होते रहे तो काम आगे चलता रहा। ये कौन सा है कि भगवान की 500 रुपये की लाइन अलग बन रही है, 1000 रुपये वाली लाइन अलग बन रही है, 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, ये सब क्या है? भगवान रूपों में बिक रहा है क्या? ये भगवान रूपों में बिक रहा है कि ये लाइन बनती फिर रही है? मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिर मत जाओ भाई या ये मत करो, पर ये सब क्या है कि 500 रुपये की भगवान की अलग लाइन है, 1000 वाली अलग लाइन है। भगवान बिक रहा है कि भगवान के दर्शन ये लोग करेंगे। ईश्वर आस्था का विषय है भाई, ईश्वर आस्था का विषय है, रूपों का विषय नहीं है। आडंबर हर जगह हैं, बहुत सारे हैं, पर फिर भी वो एक हैं, अपने धर्म के लिए करते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा आडंबर फैल चुका है। नई नई चीज़ें बताते हैं, लहसुन मत खाइए, लहसुन खाइए, प्याज मत खाइए, प्याज खाइए, इस दिन मत खाइए, उस दिन मत खाइए। किसी देवता को शराब पसंद है, किसी देवता को शराब नहीं पसंद, किसी को बकरा पसंद है देवता को, किसी को बलि पसंद है, किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है। यार समझ में नहीं आता, करे तो आदमी करे क्या? यही कारण था कि लोग बाग टूट कर अन्य धर्मों की ओर गए, इतना सारा आडंबर देखकर। कहाँ से भाई? सबको मुक्ति चाहिए, सीधी बात है। एक मेन कारण होता है मुक्ति, ईश्वर का डर और मुक्ति सबको चाहिए। इस डर की वजह से लोग बाग अपना मुक्ति के लिए दूसरे धर्मों में जाने लगे। कुछ डर की वजह से, कुछ पैसे की वजह से, कुछ लालच की वजह से। हम लोग किसकी सहायता कर देते हैं? अपने पेट फुला के इतने मोटे कर लिए हैं हमने। ये तो कुछ संप्रदाय हैं, जैसे नाथ संप्रदाय हैं, शैव शाक्त हैं, कुछ हैं ये जिनकी वजह से धर्म का उत्थान हुआ पड़ा है। पर ये जो ब्राह्मणवाद के नाम पे बैठे हैं, उन्होंने देश धर्म का नाश किया है, नाश। रोज़ नए विधि विधान आ जाते हैं, इस तरह से पूजा कीजिए, उस तरह से पूजा कीजिए, नए देवी देवता बनाते रहते हैं। तो भाई सुधरना तो हमें पड़ेगा। अगर सच में हमें धर्म की है, देश की है, तो हमें सुधरना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूँ, सबसे पहले धर्म है। धर्म रहेगा तो देश रहेगा, धर्म ना रहेगा तो भारत भी पाकिस्तान बन जाएगा। घमंड को तोड़ना बहुत आवश्यक है, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर पर किसी का अधिकार नहीं है, ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं है। ईश्वर सबका है। तो कोई हमें ये बताने वाला नहीं है कि ईश्वर किसका है या किसका नहीं है, ईश्वर किसको स्वीकार करेगा या किसको स्वीकार नहीं करेगा। ना ये कोई बताने वाला हमारा ईश्वर कौन है, हमारा ईश्वर कौन नहीं है। ईश्वर एक है, ईश्वर सबका एक है। बाकी सब उसके विभिन्न रूप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, पर ईश्वर एक है, निराकार है, उसको किसी ने नहीं देखा। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। सभी को ध्यान, आराधना, योग, मंत्र आदि पढ़ने का अधिकार है। जिन्हें नहीं आता भाई, उन्हें गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र तो याद होगा, उन्हें ही पढ़ लो, उन्हें कर लो, उससे ईश्वर प्रसन्न हो जाएगा। ईश्वर तो प्रेम और आस्था के भूखे हैं, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तुम आज भी गुलाम हो, मानसिक रूप से गुलाम हो, थे कई हजार सालों से गुलाम हो, मानसिक रूप से आज भी गुलाम हो। इस मानसिकता की गुलाम हो तुम, क्योंकि तुम्हें अपने जीवन के सभी महत्वपूर्ण फैसले दूसरों के ऊपर करने पड़ते हैं। अपने जीवन के फैसले, तुम स्वतंत्र हो अपने जीवन के फैसले लेने के लिए, अधिकार है आपको, स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान ने दिया है। इन लोगों पे अपनी संतानों का तो भाग्य नहीं सुधरता। तुम्हारे भाग सुधारेंगे, तुम्हारी कुंडली बनाएंगे, तुम उन कुंडलियों से सुधरोगे क्या? वो विकास दुबे भी मरा था, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा था, तो बदमाशी, मरता ही। ऐसी सभी जाति के अपने अपने वो एक था, वो आनंदपाल तोमर, वो मर गया था, तो उनके जी वो आनंदपाल था, आनंदपाल राजस्थान में है। तो भाई इनको ठाकुरों को दिक्कत हो गई। अरे जो बदमाश है वो तो बदमाश ही है, वो किस तरह का महान लोग हैं। गुजरों को मार दिया, तो गुजर उठते फिरते हैं उनकी बाईस को मार दिया। और एक वो सुमित पता नहीं कौन था, वो जाट था या गुजर था। मतलब इसी तरह से टॉपिक उठते रहते हैं जाति को लेकर। ऐसे जो बुरा आदमी है वो तो बुरा है ही, वो धब्बा है वो जाति पर।
हम आज भी मानसिक गुलाम हैं, हमारे दिमाग में यही चलता रहता है। इन ब्राह्मणों को चलता है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठता इनकी जताने वाले भी हम ही लोग हैं। हमें ज्ञान लेना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इस तिलिस्म को तोड़ना पड़ेगा, इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे अब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलना जानता था, हम फंसे हुए हैं, घुस चुके हैं इस चक्कर में कि हम तोड़ देंगे, पर फंस चुके हैं, से निकलना पड़ेगा हमें। यही इसी तरह का एक घमंड क्षत्रियों में भी था। आज क्या हो रहा है, पानी पिला रहे हैं, पानी पिलाते हैं भाई साहब पानी, और जो ज्ञानी है वो आगे बढ़ चुके हैं ज्ञान की बदौलत। ज्ञान से ही तुम आगे बढ़ सकते हो, वरना तुम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। चाहे तुम किसी भी चीज़ के हो, किसी भी जाति के हो, सिर्फ ज्ञान ही है जो तुम्हें आगे ले जा सकता है। ज्ञानी बनो, ईश्वर पर आस्था रखो, ज्ञानी बनो, अपने परिवार अपने समाज को धर्म का ज्ञान दो, ईश्वर पर ध्यान रखो, ईश्वर पर का आस्था, ध्यान, योग, ये सब चीज़ें हैं। और साथ में अध्ययन, स्वाध्याय जिसे बोलते हैं, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। सामाजिक ज्ञान, आजकल के परिवेश में क्या चल रहा है, ये तो चीज़ें हैं ही धार्मिक ज्ञान, साथ में हमें सामाजिक, तकनीकी, समय के साथ आगे भी बढ़ना पड़ता है, ये सब ज्ञान लेना पड़ता है। तो समाज को आगे बढ़ाना है, धर्म को आगे बढ़ाना है। धन्यवाद सुनने के लिए। कोई गलती हो, किसी को बुरा लगा है तो भाई उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बुरा बहुत से लोगों को लगा होगा, पर जो मुझे कहना था कह दिया, ठीक है। क्षमा फिर से मांगता हूँ। नमस्कार।